फ्रिज खरीदना तो आसान है, लेकिन बाकी दुकानदारों की बातों में आकर एक गलत फ्रिज खरीदना और भी आसान है। नमस्कार रामपुर शहर, नमस्कार हिमाचल। मैं सात्विक सूद आप सभी का दीपक इलेक्ट्रिकल्स नोगली की वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए आज कुछ नया जानते हैं। काफ़ी लोग अक्सर फ्रिज या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक खरीदते वक्त उसमें सिर्फ ब्रांड और प्राइस देखते हैं और उस समय वो अपनी नीड, यूजेज और बाकी फैक्टर्स को देखना इग्नोर कर देते हैं, जिससे कि उन्हें कुछ साल बाद उस ब्रांड के फ्रिज या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक खरीदने का पछतावा होता है। तो सबसे पहले मैं आप सभी से दो सवाल पूछना चाहता हूँ, जिसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो वो क्वेश्चंस हैं कि जब भी आप लास्ट टाइम कोई फ्रिज या इलेक्ट्रॉनिक खरीदने गए हों, तो आपने उस फ्रिज या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक में ऐसी कौन सी चीज़ें देखी जिससे कि आपको वो फ्रिज या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक बेस्ट लगा। या फिर कहीं ऐसा हुआ हो आप कोई पर्टिकुलर ब्रांड का फ्रिज या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक खरीदने गए हों, पर जब आपने बाकी ब्रांड्स भी देखे तो आपको उन ब्रांड्स में से कोई मॉडल पसंद आ गया हो। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम वो सभी चीज़ें जानेंगे जिससे कि हम अपने घर के लिए एक परफेक्ट फ्रिज सिलेक्ट कर पाएँ। तो अगर मैं सबसे पहली चीज़ के बारे में बात करूं तो वो है, जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि फ्रिजेस तीन तरह के होते हैं, सिंगल डोर, डबल डोर एंड साइड बाय साइड। तो अगर मैं सिंगल डोर फ्रिजेस के बारे में बात करूं तो अक्सर काफ़ी लोग इन फ्रिजेस को खरीदते वक्त ये ध्यान में नहीं रखते कि उनके घर में दो चार नहीं बल्कि 5 से 6 या उससे भी ज़्यादा फैमिली मेंबर्स रहते हैं। पर अब आप सभी सोच रहे होंगे तो फिर उससे क्या होगा। तो अगर घर में दो चार की जगह 5 से 6 या उससे भी ज़्यादा फैमिली मेंबर्स रहते हैं तो ऑब्वियसली उनके लिए फूड भी ज़्यादा कुक होगा और फिर वो फूड ज़्यादा यूटेंसिल्स में स्टोर किया जाएगा और फिर वो यूटेंसिल्स अपनी घर की नीड से कम लीटर वाले फ्रिज में स्टोर कर दिए जाएंगे। और फिर मेन प्रॉब्लम यहाँ शुरू होती है। जब अपनी घर की नीड से कम लीटर वाले फ्रिज में ज़्यादा यूटेंसिल स्टोर कर दिए जाएंगे तो फिर फ्रिज की कूलिंग हर फूड आइटम तक प्रॉपरली पहुंच नहीं पाएगी, जिससे कि उस फूड आइटम की शेल्फ लाइफ भी कम होना शुरू हो जाएगी और साथ ही साथ उस फ्रिज के कंप्रेसर पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ना शुरू हो जाएगा, जिस कारण वो एक्स्ट्रा यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करना शुरू कर देगा, जिससे कि आपका एक्सपेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर मैं सिंगल डोर फ्रिजेस की दूसरी चीज़ के बारे में बात करूं तो वो है, जिनके पास भी सिंगल डोर फ्रिजेस हैं, आप सभी ने अपने फ्रिजेस में एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो आपके फ्रिज का आइस चैम्बर है उसके सराउंडिंग में आइस फ्रीज होना शुरू हो जाती है, जिसे कि हमें मैनुअली डिफ्रोस्ट करना पड़ता है। तो अक्सर काफ़ी लोग बाकी दुकानदारों की कम गाइडेंस की वजह से ऑटो डिफ्रोस्ट वाला मॉडल नहीं खरीद पाते। तो अगर आपको इतना ज़्यादा अमाउंट स्पेंड करने के बाद भी मैनुअली डिफ्रोस्ट वाला फ्रिज अच्छा नहीं लगता तो आप ऑटो डिफ्रोस्ट वाला फ्रिज खरीद सकते हैं। तो अब अगर मैं बात करूं डबल डोर नॉन कन्वर्टेबल वाले फ्रिजेस की, तो ये वाले फ्रिजेस उन सभी के घर के लिए बेस्ट रहेंगे जिनके घर में फूड रेफ्रिजरेटर वाले सेक्शन में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में स्टोर नहीं किया जाता और साथ ही फ्रीज़र वाला सेक्शन भी डेली यूज़ में रहता है। पर अगर मैं बात करूं डबल डोर कन्वर्टेबल वाले फ्रिजेस की, तो ये वाले फ्रिजेस उन सभी के घर के लिए बेस्ट रहेंगे जिनके घर में फूड फ्रिजेस में बहुत क्वांटिटी में स्टोर किया जाता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो डबल डोर कन्वर्टेबल वाले फ्रिजेस होते हैं उसमें हम
फ्रीजर वाला सेक्शन रेफ्रिजरेटर वाले सेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे कि हम रेफ्रिजरेटर वाले सेक्शन के साथ साथ फ्रीजर वाले सेक्शन में भी सेम टेम्परेचर में फूड स्टोर कर सकते हैं। तो अब अगर मैं बात करूं साइड बाय साइड फ्रिजेस की, तो ये वाले फ्रिजेस को देखकर आपके माइंड में ये थॉट ज़रूर आया होगा कि ये वाले फ्रिजेस तो सिर्फ उनके घर के लिए बेस्ट रहेंगे जिनके घर में बहुत ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स रहते हैं, क्योंकि उनको स्टोरेज की नीड भी बहुत ज़्यादा रहती है। जी हाँ, ये बात कहीं ना कहीं सही भी है। ज़्यादातर साइड बाय साइड फ्रिजेस वो लोग ही खरीदते हैं जिनके घर में बहुत ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स रहते हैं। पर यहाँ पर एक ट्विस्ट भी है, ये साइड बाय साइड फ्रिजेस वो लोग भी खरीदते हैं जिनके घर में कम फैमिली मेम्बर्स रहते हैं, जिसका एक सबसे बड़ा कारण होता है उनके एक ऐसे एरिया में रहना जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर वो फैमिलीज ड्राइड फूड आइटम्स को भी फ्रिज से बाहर स्टोर करती हैं तो सराउंडिंग के ज़्यादा टेम्परेचर के कारण वो फूड आइटम्स भी खराब होना शुरू हो जाती है, जिस कारण उन्हें भी साइड बाय साइड फ्रिजेस खरीदने पड़ते हैं, जिससे कि वो उन ड्राइड फूड आइटम्स को भी फ्रिज के अंदर स्टोर कर पाएँ और साथ ही साथ उनकी शेल्फ लाइफ भी मेंटेन रख पाएँ। तो इससे आप सभी को मालूम हो गया होगा कि जब भी आप नेक्स्ट टाइम फ्रिज खरीदने जाते हैं तो आपको ये तो ध्यान में रखना ही है कि आपके घर में कितने फैमिली मेम्बर्स रहते हैं, पर साथ में आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आप फूड फ्रिजेस में ज़्यादा क्वांटिटी में स्टोर करते हैं या फिर कम क्वांटिटी में स्टोर करते हैं। और एक सबसे ज़रूरी बात, आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि आप एक ज़्यादा टेम्परेचर वाले एरिया में रहते हैं या फिर नॉर्मल टेम्परेचर वाले एरिया में रहते हैं। तो अब अगर मैं दूसरी ऐसी चीज़ के बारे में बात करूं जिससे कि हम अपने घर के लिए एक परफेक्ट फ्रिज सिलेक्ट कर सकते हैं, तो वो है कि जब भी आप नेक्स्ट टाइम फ्रिज खरीदने जाएं तो आप उस समय फ्रिज में ज़रूर देखिएगा कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने उस फ्रिज को कितनी स्टार रेटिंग दी है। ये स्टार रेटिंग वैसे तो इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं शो करती, पर लॉन्ग टर्म में ज़रूर शो करती है। तो अब अगर मैं तीसरी चीज़ के बारे में बात करूं तो वो है फ्रिज खरीदते समय आप ये ज़रूर चेक करिएगा कि क्या उस फ्रिज में आपकी नीड के अकॉर्डिंग इनफ शेल्फ्स है या नहीं, और साथ में आप ये भी चेक करिएगा कि क्या उस फ्रिज में आपकी नीड के अकॉर्डिंग इनफ बॉटल स्टोरेज है भी या नहीं। और सबसे ज़रूरी आप ये भी चेक करिएगा कि क्या उस फ्रिज के डोर में लगी गैस्केट अच्छी क्वालिटी की है या नहीं, क्योंकि कई बार आपने नोटिस किया होगा कि जब आप अपने फ्रिज का डोर क्लोज करते हैं तो वो अच्छी तरह से क्लोज नहीं हो पाता, तो उस समय फ्रिज के डोर की अच्छी क्वालिटी की गैस्केट ही काम आती है। तो ये सभी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर हम इन्हें फ्रिज खरीदते वक्त ध्यान में रखते हैं तो ये हमें परफेक्ट फ्रिज खरीदने में बहुत मदद करेंगी। रुको रुको, मैं आप सभी को एक सबसे ज़रूरी बात बताना तो भूल ही गया कि जब भी आप फ्रिज या डीप फ्रीज़र खरीदने जाते हैं तो आप उस समय उसके टोटल वॉल्यूम को, यानी कि वो कितने लीटर का फ्रिज या डीप फ्रीज़र है, उस चीज़ को ज़रूर चेक करिएगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ दुकानदार कस्टमर्स को फ्रिज या डीप फ्रीजर्स के नेट वॉल्यूम की जगह उसका ग्रॉस वॉल्यूम बताकर बेचते हैं और उनके साथ स्कैम कर देते हैं। तो एक्चुअली जो ग्रॉस वॉल्यूम होता है वो नेट वॉल्यूम के कंपैरिजन में लगभग 20 से 30 लीटर डिजिट्स में ज़्यादा होता है, जिससे कि कस्टमर्स को ये लगता है कि वो फ्रिज या डीप फ्रीज़र कैपेसिटी में भी ज़्यादा है, बट उसकी एक्चुअल कैपेसिटी कुछ और ही होती है। तो अब आप सभी सोच रहे होंगे तो फिर ग्रॉस वॉल्यूम और नेट वॉल्यूम फ्रिज और डीप फ्रीजर्स में कहाँ जैसे लिखा होता है। तो जब आप
फ्रिज खरीदते समय उसकी स्टार रेटिंग देखेंगे तो उसके बिल्कुल ठीक नीचे कंपनी ने फ्रिज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी होती है। जब आप उस इंफॉर्मेशन में उस फ्रिज के मॉडल नंबर को रीड करेंगे तो उसके सेंटर में उस फ्रिज का ग्रॉस वॉल्यूम लिखा होता है। पर इस तरह से ग्रॉस वॉल्यूम मॉडल नंबर के बीच में लिखना कुछ कंपनीज ही करती हैं, बट जो नेट वॉल्यूम या टोटल वॉल्यूम होता है वो हर कंपनी अपने फ्रिजेस और डीप फ्रीजर्स में अलग से क्लियरली शो करती हैं। तो इसलिए जब भी आप नेक्स्ट टाइम फ्रिज या डीप फ्रीजर खरीदने जाएं तो आप उस समय इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा और उसके बाद ही एक स्मार्ट डिसीजन लीजिएगा। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अप्लायंसेस के बारे में ऐसे ही कुछ नया और इंटरेस्टिंग जानने के लिए हमारे YouTube चैनल द परफेक्ट परचेज को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही हमारे साथ कनेक्टेड रहने के लिए और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले रिसीव करने के लिए हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट को भी जरूर फॉलो करके रखिएगा। धन्यवाद।